हेलो दोस्तों, ऑक्टीफॉक्स हॉरर मूवी टाइम में आपका स्वागत है। आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है फ्लैट नंबर 609। ये एक बेहतरीन मिस्टीरियस हॉरर मूवी है। इसे डायरेक्ट किया है अरिंदम भट्टाचार्य ने और इसकी IMDb पर रेटिंग है 6/10। इस मूवी में हॉरर से ज़्यादा सस्पेंस है जो पूरी फिल्म में छाया हुआ है, जिसमें एक नया कपल अपने घर गृहस्थी की शुरुआत के लिए एक सुंदर से किराए के घर में रहने लगते हैं, जहां एक आत्मा रहती है जो उन्हें कुछ बताना चाहती है। और मूवी के अंत में जाकर एक दिल दहला देने वाली कहानी का खुलासा होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत होती है एक शादीशुदा कपल से जिनका नाम अर्को और शायंती है। वे लोग अपनी कार से कहीं जा रहे होते हैं। इन दोनों के बातों से हमें पता चलता है कि उनकी लव मैरिज हुई थी। अर्को एक MNC कंपनी में नौकरी करता है और अनाथ है। अर्को के माता पिता उसके बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे और तभी से वो अपने एक रिश्तेदार के यहाँ पला बड़ा। शायंती के माता पिता इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन दो प्यार करने वालों को कौन रोक सकता है, और इसीलिए दोनों ने भागकर एक मंदिर में शादी कर ली और अपनी अलग एक छोटी सी दुनिया बसा ली थी। लेकिन आज वे लोग जा रहे थे एक नए किराए का मकान देखने के लिए जो उनके बजट में हो और शहर से थोड़ा दूर भी हो। तो अर्को अपनी कार को एक जगह पर रोककर एक ब्रोकर का इंतज़ार करने लगता है और थोड़ी ही देर में वो ब्रोकर भी वहाँ पहुँच जाता है और उन्हें अपने साथ एक अपार्टमेंट में ले जाता है। वो फ्लैट एक डुप्लेक्स टाइप का फ्लैट था जो बहुत ही सुंदर दिख रहा था। अर्को और शायंती दोनों को वो फ्लैट बहुत अच्छा लगा और उसे एक्सप्लोर करने लगे। अर्को और शायंती ने नोटिस किया कि एक कमरा लॉक है, जिसे देख उन्हें अजीब लगा। तो उस ब्रोकर ने बताया कि उस रूम में मकान मालिक के कुछ सामान और फर्नीचर हैं, जिस कारण वो कमरा लॉक है। अर्को और शायंती मान जाते हैं और बाकी के कमरों को देखने लगते हैं। शायंती थोड़ा उदास रहती है, जिसे देख अर्को कहता है कि उन दोनों ने ही ये डिसाइड किया था कि शहर से दूर रहेंगे, जिसे सुनकर शायंती मान जाती है और घर को देखने लगती है। उन दोनों को ये डुप्लेक्स फ्लैट इतना अच्छा लगता है कि अर्को उसी वक्त एडवांस पेमेंट कर देता है। दूसरे दिन से ही वे लोग उस फ्लैट में अपना सामान लेकर रहने लग जाते हैं और यहीं से उनकी ज़िंदगी बदलने वाली थी और कुछ खतरनाक राज भी सामने आने वाले थे, जिसके होने में अभी काफ़ी वक्त था। खैर, तो शायंती अपने माता पिता को बहुत मिस कर रही थी, जिसे देख अर्को थोड़ा नाराज़ हो जाता है, क्योंकि जब उसने शायंती से शादी करने के लिए उसके माता पिता से मिला था तो उन लोगों ने उसकी बहुत बेइज्जती की थी और कहा था कि अर्को शायंती से सिर्फ उसके करोड़ों के पैसे के लिए शादी कर रहा है। वे लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी उन दोनों का एक फ़ोटो फ्रेम नीचे गिरकर टूट जाता है, जहां हम देखते हैं कि फ़ोटो फ्रेम का क्रैक अर्को को पॉइंट कर रहा था, जिसे वे लोग नोटिस नहीं करते। और यहाँ हमें पता चलता है कि शायंती का पहला पति उसे छोड़कर चला गया था और यह उसकी दूसरी शादी है। शायंती के माता पिता का कहना था कि शायंती मानसिक रूप से बीमार है, जिसका फ़ायदा उठाकर अर्को उससे शादी कर रहा है। और यही कारण था कि शायंती का उनसे बात करना अर्को को पसंद नहीं था। खैर, तो उसके नए घर में सेट होने के बाद दूसरे दिन अर्को ऑफिस जाने से पहले बताता है कि उसे एक नया बैंक अकाउंट खोलना है उसके नए जॉब के लिए, जिसे सुनकर शायंती उसे उसके अकाउंट में जॉइंट होल्डर बनने के लिए बोलती है। जो आइडिया अर्को को ठीक लगता है और वो ऑफिस के लिए चला जाता है और शायंती उस घर में अकेली रह जाती है। फिर शायंती एक दीवार पर फोटो फ्रेम लगाने के लिए एक किला लगाती है, लेकिन वो किला अपना आप ही गिर जाता है, जिसे देख शायंती घबरा जाती है और अर्को को कॉल लगाती है। अर्को बोलता है कि यह सब सिर्फ उसका एक वहम है और कुछ नहीं, और शायद वो दीवार इतना मजबूत नहीं होगा कि किसी किले को संभाल सके, जिसे सुनकर शायंती को भी लगता है कि शायद वो कुछ ज़्यादा ही सोच रही है। फिर अर्को बताता है कि ऑफिस उसे किसी काम से बाहर भेज रही है, तो वो उस रात को घर नहीं आ पाएगा और उस ब्रोकर ने एक काम वाली को भेजा है, तो शायंती उस काम वाली से बात कर ले। फिर थोड़ी ही देर में वो काम वाली वहाँ आ जाती है। काम वाली बताती है कि वो इस घर में सिर्फ सवेरे ही काम करेगी, शाम को नहीं, जिसका कारण वो नहीं बताती। लेकिन शायंती यह नोटिस करती है कि वो काम वाली बातें करते करते चारों तरफ एक डर भरी नज़रों से देख रही थी, स्पेशली उस बंद कमरे की खिड़की की तरफ जो उस ड्राइंग रूम से दिखता था, जिसे देख शायंती को अजीब लगता है और उस बंद खिड़की को देखती है, लेकिन कुछ समझ नहीं पाती। फिर इसे इग्नोर करके शायंती अपनी माँ से बातें करती हैं और उनके बातों से हमें पता चलता है कि शायंती के पहले शादी के बाद जब उसका पति उसे छोड़कर चला गया था, तब वह मेंटली अनस्टेबल हो गई थी, जिस कारण
उसे एक मेंटल असाइलम में भी रहना पड़ा था। पर जब वो अर्को से मिली तो अर्को के प्यार की वजह से वो धीरे धीरे ठीक हो गई। फिर शायंती टाइम पास के लिए टीवी देखने लगती है और जब वह टीवी को ऑफ करती है तो तभी वो किसी बच्चे की परछाई को टीवी पर देख पाती है, जिसे देख शायंती बहुत डर जाती है और घर में चारों तरफ देखने लगती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता, जिसे देख वो कुछ समझ नहीं पाती और एक वहम सोचकर उसे इग्नोर कर देती है। फिर दूसरे दिन सुबह को जब शायंती जॉगिंग करके वापस आती है तो उस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड पूछता है कि फ्लैट में सब कुछ ठीक है कि नहीं और कोई प्रॉब्लम हो तो उसे बुला ले, जिसे सुनकर शायंती को कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि उसके घर में जो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही है वो उसके साथ पहले भी हुई थी, जिसे उसने हेलुसिनेट किया था और वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ गलत साबित हुई थी क्योंकि वो सिर्फ उसका वहम था। इसीलिए उसे इस बार इतने सिग्नल्स मिलने के बाद भी वो इस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रही थी। फिर वो नोटिस करती है कि उसके पड़ोस में एक बूढ़े पति पत्नी रहते हैं जो उसे देखकर अजीब बिहेव करते हैं, जिस पर शायंती ज़्यादा ध्यान नहीं देती और अपने घर में जाकर खाना बनाने लगती है। लेकिन उस खाली घर में उसे किसी के होने का एहसास होता है जिसे वह समझ नहीं पाती। फिर हम देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत शायंती को अपने घर बुलाती है बात करने के लिए। शायंती उनसे उस घर के बारे में पूछती है तो वो बूढ़ी औरत घबरा जाती है, जिससे हमें यह पता चलता है कि उसे कुछ ना कुछ तो ज़रूर पता है जो वो बताना नहीं चाहती या कह नहीं पा रही। फिर शायंती वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि उस बूढ़ी औरत का पति उससे पूछता है कि क्यों उसने शायंती को सच नहीं बताया, जिसका मतलब साफ था कि कोई गहरा राज छुपा है उस घर में। फिर रात को सोते वक्त शायंती को उस बंद कमरे से एक लाल रोशनी आती हुई दिखती है तो वो नीचे झुक कर देखने लगती है और हम देखते हैं कि किसी बच्चे की आत्मा उसके ठीक पीछे खड़ी है। शायंती को एहसास होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है और उसकी तरफ आ रहा है। शायंती बहुत डर जाती है और वहाँ से भागकर अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर देती है और वो रात ऐसे ही कट जाती है। दूसरे दिन सुबह शायंती अपने एक दोस्त अनन्या से मिलती है, जिसे वो सारी बात बताती है। अनन्या बोलती है कि वो शायद हलूसिनेट कर रही है, जो पिछली बार हुआ था जब उसे मेंटल इश्यू हुई थी, या फिर इस बार सच्ची में उस घर में कोई भूत है। शायंती कुछ समझ नहीं पाती कि क्या सच है और क्या झूठ। फिर शायंती वहाँ से घर वापस आ जाती है। घर वापस आकर शायंती देखती है कि पूरे घर का सामान चारों तरफ बिखरे पड़े हैं, जिसे देख वो बहुत डर जाती है और भागकर उस बूढ़े पति पत्नी के घर चली जाती है। वो बूढ़ी औरत शायंती को बताती है कि उस घर में एक आत्मा है जो शायद उससे कुछ कहना चाहती है, जिसे सुनकर शायंती के तो जैसे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। लेकिन तभी उस महिला का पति आकर उसे और कुछ कहने से रोकता है, क्योंकि उसकी बातों से शायंती डर रही थी। लेकिन उस महिला की बातें सुनकर शायंती समझ गई थी कि इस घर में जो हो रहा है वो उसका वहम नहीं है बल्कि हकीकत है, और उसका शक यकीन में बदल जाता है। ये सोचकर शायंती अपने माता पिता को कॉल करके सब कुछ बताती है और उसके माता पिता अपने एक दोस्त से इस बात पर चर्चा करते हैं जो पुलिस वाला होता है। सब कुछ सुनने के बाद वो पुलिस वाला अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। फिर वो पुलिस ऑफिसर उस ब्रोकर को बुला के पूछताछ करता है, लेकिन उनके बीच क्या बात हुई ये हमें फिल्म के अंत में पता चलेगा और सीन यहीं कट हो जाता है। उस रात शायंती किचन में कुछ कर रही होती है और हम देखते हैं कि उस बच्चे की आत्मा सीढ़ियों पर खड़े होकर उसे देख रहा है। लेकिन जब शायंती देखती है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। तभी ऊपर के बंद कमरे से कुछ आवाज़ आती है, जिसे देखने के लिए जब वो जाती है तो दरवाज़ा नहीं खुलता। लेकिन जब शायंती वहाँ से वापस जाने लगती है तभी वह दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है तो शायंती अंदर चली जाती है, जहाँ कोई फर्नीचर नहीं बल्कि वो तो किसी बच्चे का कमरा है, जहाँ खिलौने और एक ड्राइंग बुक है जिसमें कुछ ड्राइंग्स और एक बच्चे का फ़ोटो भी है। शायद ये फ़ोटो उस बच्चे का है जिसकी आत्मा इस घर में घूम रही है। शायंती ये सब देख ही रही थी, तभी दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है, जिससे वो बहुत डर जाती है और उसी वक्त उस बूढ़े पति पत्नी के घर चली जाती है, जहाँ शायंती उस आदमी से उस घर की असलियत के बारे में पूछती है। और दोस्तों, यहाँ हमें इस कहानी के पहले अध्याय के बारे में पता चलता है। असल में वो फ्लैट उनके बेटी का है,
जो अपने पति और अपने बच्चे के साथ वहां रहती थी। लेकिन एक दिन उसके पति ने उसे और उसके बच्चे को मारकर फरार हो गया, जिसे पुलिस आज तक नहीं ढूंढ पाई, क्योंकि उसने जाने से पहले अपने सारे फोटोज और सारे सबूत मिटा दिए थे। यह सुनकर शायंती शॉक हो जाती है और यह भी समझ जाती है कि जिस बच्चे की आत्मा उसे हॉन्ट करता है वो वही बच्चा है। उस रात को अर्को वापस आने वाला था, तो शायंती जाकर सो जाती है। देर रात को वो नोटिस करती है कि अर्को वापस आ गया है और बिस्तर पर चुपचाप सो रहा है। यह देख शायंती भी सो जाती है, लेकिन तभी शायंती के मोबाइल पर अर्को का कॉल आता है, जिसे देख वो घबरा जाती है। और जब वो कॉल को रिसीव करती है तो दूसरी तरफ अर्को होता है, जो वापस आ गया था और लिफ्ट से ऊपर आ रहा था। ये जानकर शायंती के तो जैसे होश ही उड़ गए। अगर अर्को बाहर है तो उसके बिस्तर पर कौन सो रहा है। शायंती घबराते हुए पीछे मुड़ती है और देखती है कि वहाँ एक आकृति सो रहा है। और जब वह चादर को हटाती है तो वहाँ कोई नहीं होता और सीन यहीं कट हो जाता है। दूसरे दिन सुबह शायंती अर्को को सब कुछ बताती है। अर्को बोलता है कि उसने अपने पहले बच्चे को खो दिया था, जिस कारण वो यह सब हलुसिनेट कर रही है। शायंती बोलती है कि पहली शादी के बाद उसने अपना बच्चा खो दिया था, जिस कारण वो डिप्रेशन में चली गई थी और अपना मानसिक संतुलन खो दिया था। और अब अर्को भी उसे समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। ये सुनकर अर्को उसे कहता है कि अगले दिन वो एक और ट्रिप पर जा रहा है और वापस आकर नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे। फिर दोनों मिलकर बैंक जाते हैं, जहां शायंती अर्को को अपने अकाउंट में जॉइंट होल्डर बना देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अब उसे इन्वेस्टिगेशन में क्या पता चलता है और क्या क्या सबूत मिलते हैं, ये हमें बाद में पता चलेगा। फिर रात होती है और दोनों सो जाते हैं। फिर देर रात शायंती को कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए वो फिर से उसी बंद कमरे में जाती है। और वहाँ जाकर जब वो उस ड्राइंग बुक में देखती है तो चौंक जाती है, क्योंकि अब उसमें नए ड्राइंग्स थी। फिर शायंती नोटिस करती है कि उस कमरे में चारों तरफ रन लिखा हुआ है, जिसे देख शायंती घबरा जाती है और चिल्लाते हुए कमरे से बाहर निकल आती है, जहां अर्को उसे संभालता है। और सीन यहीं कट हो जाता है। दूसरी सुबह अर्को ऑफिस ट्रिप के लिए निकल जाता है। फिर शायंती इस घर के पिछले किराएदार का पता लगा के उनसे मिलने चली जाती है। उस महिला ने शायंती को बताया कि जब वे लोग उस 609 फ्लैट में रहने लगे थे तो उन्हें हमेशा ऐसा लगता था कि उनके अलावा उस घर में कोई और भी है जो हमेशा उन्हें ही देखता रहता है। फिर कुछ दिन बाद उनका 7 साल का बेटा उस घर में एक बच्चे को देख पाता था, जिसे वह अपना दोस्त बुलाता था। यह देखकर वे लोग बहुत डर गए और उन्होंने वो घर छोड़ दिया। इससे हमें यह पता चलता है कि उस घर में जो भी आत्मा थी वो सिर्फ अपने होने का एहसास कराना चाहती थी, क्योंकि उस आत्मा ने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उस आत्मा ने पॉजिटिव एनर्जी को अब्जॉर्ब किया था। अगर आपको आत्मा की पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को अब्जॉर्ब करने के पीछे के राज को और अच्छी तरह से जानना है तो इसे मैंने जिखाने भुतेर भोए के मूवी एक्सप्लेनेशन में डिटेल में समझाया है और अपनी थ्योरी भी बताई है। आप उसे ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक आपको ऊपर के आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उसके बाद शायंती अपने घर वापस आ जाती है और उस महिला की बातों को सोचते सोचते लिफ्ट से अपने रूम में जाने लगती है कि तभी लिफ्ट अपने आप बंद हो जाती है और इमरजेंसी लाइट्स ऑन हो जाती है। ये देख शायंती बहुत घबरा जाती है और हम देख पाते हैं कि उसी बच्चे की आत्मा शायंती के पीछे खड़ा है और उसे बुलाने के लिए टच करता है। ये देख शायंती बहुत डर जाती है और चिल्लाने लगती है और तभी लिफ्ट की लाइट वापस आ जाती है। फिर शायंती खुद को संभालकर घर वापस आ जाती है। रात को लिविंग रूम में कुछ कागज़ हवा में उड़ के ज़मीन पर चारों तरफ बिखर जाते हैं, जिसे शायंती चेक करती है। अब तक शायंती को पता चल गया था कि वो आत्मा उसे नुकसान नहीं बल्कि कुछ बताना चाहती है। तो वो उस कमरे में जाकर पूछने लगती है कि वो क्या बताना चाहता है, उसे बताए। वो किसी को नहीं बताएगी और ये सीन यहीं कट हो जाता है। दूसरे दिन सुबह अर्को अपने ऑफिस ट्रिप से वापस आ जाता है और देखता है कि शांति चुपचाप बैठी हुई है, जैसे वो सारी रात सोई नहीं हो। अर्को के काफ़ी पूछने पर वो अजीब सी बिहेव करने लगती है। ऐसा लग रहा था कि शायंती को कुछ हो गया है और उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। यह देख अर्को उसी वक्त शायंती को हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां डॉक्टर जांच करके बताते हैं कि शायंती की मेंटल प्रॉब्लम फिर से शुरू हो गई है
और पता नहीं उसे ठीक होने में कितना समय लगेगा। यह जानकर अर्को दुखी मन से वहाँ से चला जाता है। और दोस्तों, यहीं से हमें हमारे सभी सवालों के जवाब एक एक करके मिलेंगे। हॉस्पिटल से अर्को जब वापस जा रहा था तो हम देखते हैं कि वो दुखी होने के बजाय बहुत खुश है, जैसे उसने कोई मिशन अकॉम्प्लिश कर लिया हो। हमारे सामने एक और बात रिवील होती है। अर्को अकेला नहीं था, अनन्या भी अर्को के साथ इसमें मिली हुई थी और वो अर्को की गर्लफ्रेंड थी। बेसिकली अर्को उन लड़कियों को ही अपना टारगेट बनाता है जो डिवोर्स्ड हो या अकेली हो और बहुत पैसे वाली हो। फिर अर्को उनसे शादी करके उन्हें अपने जाल में फंसा लेता था और मौका मिलने पर उन लड़कियों को मारकर उनके सारे पैसे लेकर फरार हो जाता था और अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता था। शायंती के पास करोड़ों के पैसे थे, जिसे हासिल करने के लिए पहले अर्को ने उससे शादी की और बड़ी ही चालाकी से उसके बैंक अकाउंट में जॉइंट होल्डर बन गया ताकि वो आसानी से उसके पैसे चुरा सके। अर्को को पता था कि शायंती तो पहले से ही मानसिक रोगी थी, तो अर्को को सिर्फ उसे वापस मेंटल पेशेंट बना था ताकि हर बार की तरह उसे खून खराबे की ज़रूरत ना पड़े। इसीलिए अर्को को जब उस भूतिया फ्लैट के बारे में पता चला तो उसे किराए पर लेने के लिए उस ब्रोकर को बोला, और यही बात उस ब्रोकर ने उस पुलिस ऑफिसर को बताया था जब उसे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया था। और इसी कारण अर्को उस घर में नहीं रहता था और ऑफिस ट्रिप का बहाना बनाकर अनन्या के घर चला जाता था ताकि शायंती अकेले उस भूत का सामना करे और अपनी मानसिक संतुलन खो बैठे। और ऐसा हुआ भी। फिर अनन्या से मिलकर अर्को सबूत मिटाने और सारे पैसे निकालने के लिए निकल गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वह पुलिस ऑफिसर अपनी जांच पूरी कर चुका था, जहां उसे 3 केसेस मिले जो अर्को की तरफ इशारा कर रहे थे। उस पुलिस ऑफिसर के पास उन 3 मामलों में अर्को से मिलते जुलते फोटोज़ के अलावा कोई और सबूत नहीं था, जिस कारण वो अर्को के गर्लफ्रेंड अनन्या से पूछताछ करता है, जो डर के मारे सब कुछ बक देती है। उधर अर्को उस फ्लैट में जाकर अपने सारे तस्वीरें और बाकी के सबूत मिटाकर सीधे एटीएम में जाता है ताकि वो सारा पैसा निकाल के एक बार फिर से फरार हो सके। लेकिन वो देखता है कि उसके और शायंती के जॉइंट अकाउंट में जहां करोड़ों के पैसे थे, अब वो बिल्कुल खाली है, जिसे देख वो सोचता है कि अनन्या ने उसे धोखा देकर सारे पैसे निकाल लिए हैं। और ये देख वो बौखला जाता है और एक पिस्टल लेकर सीधे अनन्या के घर चला जाता है। लेकिन उससे पहले ही उस इंस्पेक्टर ने अनन्या के घर में कैमरास और माइक्स लगा रखा था ताकि वो अर्को का कन्फेशन रिकॉर्ड कर सके। अर्को वहां आकर सीधे अनन्या पर बंदूक तान देता है और पूछने लगता है कि वो पैसे कहाँ हैं। और बातों ही बातों में अर्को अनजाने में सब कुछ बोल देता है कि कैसे उसने आज तक सभी लड़कियों से उनके पैसे चुराए थे और शायंती को कैसे अपने जाल में फांसा था। जिसके बाद अर्को और अनन्या में हाथापाई शुरू हो जाती है और अर्को गलती से अनन्या के पैरों में गोली मार देता है। गोली की आवाज़ सुनकर पुलिस कमरे के अंदर चले आते हैं और शॉकिंगली शायंती भी उनके साथ उस कमरे में आ जाती है, जो बिल्कुल ठीक थी, जिसे देख अर्को चौंक जाता है। शायंती अर्को को बहुत सुनाती है कि उसने अर्को से प्यार किया था और उसने उसे सिर्फ पैसे के लिए धोखा दिया, जिसके लिए वो उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। और फिर पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हमें पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है, जहां वो पुलिस ऑफिसर शायंती और उसके पिताजी को अर्को के बारे में बताता है। फिर वो पुलिस ऑफिसर शायंती से पूछता है कि उसे अर्को के बारे में कब पता चला। तब शायंती बताती है कि जब दूसरी बार अर्को ऑफिस के ट्रिप का बहाना बनाकर गया था, उस दिन वो उसके ऑफिस गई थी, जहां से उसे पता चला था कि अर्को के ऑफिस वालों ने किसी ट्रिप के लिए नहीं भेजा और वो लीव पर है, जिसे सुनकर वो समझ गई थी कि अर्को उसे धोखा दे रहा है। फिर जब उस रात शायंती ने उन पेपर्स को देखा जिसमें अर्को के फ़्लाइट टिकट्स थे और जांच करने पर पता चला कि वो सभी टिकट्स नकली हैं, तब उसने एक जाल बिछाया और पागल बनने की एक्टिंग की, जिसे अर्को ने सच समझ लिया और पकड़ा गया। बेसिकली वो आत्मा अर्को के इरादे समझ गई थी, इसीलिए वो शायंती को बचाने के लिए उसे आगाह कर रही थी और वहाँ से भाग जाने को कह रही थी। शायद अर्को ही उस बच्चे का पिता था जिसने उसे और उसकी माँ को मारकर फरार हो गया था। वैसे ये इस फिल्म में तो नहीं बताया गया, ये सिर्फ एक थियरी है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ यह मूवी यहीं समाप्त हो जाती है।
तो चलिए मिलते हैं दूसरी कहानी में।